नाम है हिमांशु तोमर और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश इज़ योर दोस्त। तो आज से हम अग्निवीर की तैयारी शुरू कर रहे हैं। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था, एग्ज़ाम पैटर्न भी जो वेटेज थी हमने डिस्कस कर ली थी। अब आज से हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अग्निवीर पार्ट्स ऑफ स्पीच वन नाउन। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नाउन, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, वर्ब और कंजंक्शंस, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से होते हैं जो आपके सब्जेक्ट में, जो आपके सिलेबस में है। तो मेरा वीडियो मेरे चैनल पे जाके नाउन वाला, नाउन एंड इट्स टाइप्स का वीडियो आप देखिए, उसमें समझिए अच्छी तरह से कैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ पूरा। एक चीज़ और, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एडजेक्टिव्स कराऊंगा आज, और एडजेक्टिव्स में ही आपको डिटरमाइनर्स का आइडिया हो जाएगा, और प्रोनाउन जो आगे आने वाली वीडियो में वो तो डिटेल में बनाऊंगा, लेकिन आइडिया हो जाएगा आपको। तो इसको एक जल्दी से कॉपी और पेन अपने पास आप ले लीजिए, नोट्स बनाइए इंपॉर्टेंट, और देखिए इधर उधर कहीं दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे पैसे मत वेस्ट कीजिए जो फीस लेके आपको दे रहे हैं। यहाँ पे फ्री में आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और देखिए, पढ़िए, समझिए और कमेंट कीजिए। कोई आपकी क्वेरी हो या कुछ आपको समझ नहीं आया हो, मैं कोशिश करूँगा। वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आज एडजेक्टिव्स पढ़ाने वाला हूँ मैंने ग्रीन कलर में इसलिए लिखा है नाउन क्योंकि एक वीडियो बना चुका हूँ मैं मेरे चैनल पे, इंग्लिश इज़ योर दोस्त पे जाके देखिएगा, नाउन एंड इट्स टाइप्स। तो दूसरा है एडजेक्टिव्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 आते हैं। पहला नाउन हो गया, दूसरा एडजेक्टिव्स हो गया। आज एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं हिंदी में हम। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की यानी संज्ञा को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, तो ये एक ब्यूटीफुल कार है। तो ब्यूटीफुल जो हो गया वो कार है, कॉमन नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसके बारे में हमें और ज़्यादा डिटेल में बता रहा है। तो ये होता है विशेषण, एडजेक्टिव। इसके जो टाइप्स हैं अब हम वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है ये क्वालिटेटिव, ये होता है क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव को मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि थोड़ी सी स्पेस कम थी। क्वालिटेटिव को डिस्क्रिप्टिव भी कहा जाता है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है ये किसी भी नाउन की क्वालिटी बताता है, या अगर इसकी डेफिनेशन ये है कि इट टेल्स अस द काइंड, इस स्लैश का मतलब है और, क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की जो क्वालिटी है वो बताता है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ऑनेस्ट, ब्रेव, थिन, स्मार्ट, नाइस, ब्यूटीफुल, टॉल, बिग। अब इनको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये एक ऑनेस्ट आदमी है, सच्चा आदमी है। ही इज़ अ ब्रेव मैन, he is a very thin boy, he is a smart man या smart guy, she is a nice girl, she is a beautiful lady, यहाँ पे आए रह गया। he is a tall person या he is a big man या this is a big car। तो ये उस चीज़ की, उस नाउन की क्वालिटी बताते हैं, इसलिए इन्हें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताते हैं या किस उसका काइंड बताते हैं, किस तरीके का वो है, वो होते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। दूसरा है फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव के नाम से आपको पता लग गया होगा, क्वांटिटी, लेकिन वो क्वांटिटी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ये हमें नाउन की क्वांटिटी बताता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मच, इनफ, सम, लिटिल। आगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नॉट एग्जैक्ट, और यहाँ लिखा हुआ है नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल मतलब आप इसको काउंट नहीं कर सकते, और एक नॉट एग्जैक्ट इसलिए क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट या प्रिसाइज, मतलब प्रिसाइज का मतलब एग्जैक्ट ही होता है, वो नंबर नहीं होता। जैसे कि आई डोंट हैव मच मनी, या डोंट हैव इनफ मनी, या हैव सम मनी लेफ्ट, या आई वांट टू हैव अ लिटिल वाटर। तो इसमें कोई प्रिसाइज या कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, क्वांटिटी होती है बस। मच, इनफ, सम, लिटिल, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। तीसरा है न्यूमरेटिव एडजेक्टिव। अब फ्रेंड्स, कई लोगों के सिलेबस में ये क्वांटिटेटिव और न्यूमरेटिव या तो दोनों होते हैं, या इन दोनों में से कोई एक होता है, लेकिन मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा। रीज़न ये है कि आपका जो पेपर होगा, आपको तैयारी डिटेल में करनी है, क्योंकि आप अगर सिर्फ ये पढ़ के चले गए और एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड कुछ आ गया डिटेल में, तो जो दूसरा पेपर होने वाला है क्लर्क का, आर्मी क्लर्क का, जो 100 नंबर का होगा, उसमें आप नंबर खो दोगे, मौका खो दोगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कुछ लोग कहते हैं डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फ़र्क क्या है इनमें? न्यूमरेटिव एडजेक्टिव ये हमें बताता है कि कितने हैं। इसमें हमने पढ़ा ऊपर वाले में, ये काउंटेबल नहीं है, इसको आप गिन नहीं सकते कितना है, लेकिन
ये 3 तरीके के होते हैं जो न्यूमरेटिव है। इनमें पहला होता है डेफिनेट न्यूमरेटिव एडजेक्टिव। ये डेफिनेट होता है, डेफिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, हाँ इतना है, पता होता है हमें। डेफिनेट में भी 2 तरीके के होते हैं, एक है कार्डिनल, एक है ऑर्डिनल। मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, कार्डिनल CARDINAL और ऑर्डिनल ORDINAL। कार्डिनल का मतलब होता है एग्जैक्ट नंबर, जैसे मुझे 8 आम खाने हैं, आई वांट टू ईट 8 मैंगोज, तो जो 8 होगा वो एडजेक्टिव होगा। उसको आप न्यूमरेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाएं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि बताइए इनमें से डेफिनेट न्यूमरेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, तो उस टाइम आपको ये चीज़ काम आएगी। तो कार्डिनल में फिर बताता हूँ मैं, कार्डिनल होता है एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी नंबर हो। ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल में पोजीशन होती है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये डिफरेंस है दोनों में। तो इनको आप एक तरीके से न्यूमरेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और अगर ऐसा आता है एग्जाम में कि फर्स्ट पोजीशन पे आया, सेकंड में आया, उसको आप सीधा न्यूमरेटिव भी, उसको भी सीधा कह सकते हैं। लेकिन बाय चांस ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि इनमें से बताइए ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमरेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इसको देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, न्यूमरेटिव एडजेक्टिव 3 भागों में बटा हुआ है, डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट वाले में मतलब हमें पता है, 2 हैं इसमें, कार्डिनल में एग्जैक्ट नंबर पता है, 1 2 3 4 5 6। आई वॉन्ट टू ईट 4 एप्पल्स, अगर एक खाना तो आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, एन का मतलब 1 होता है। ऑर्डिनल में पोजीशन होती है, मैंने पोजीशन लिखा है ऑर्डिनल के नीचे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दूसरा होता है फ्रेंड्स इंडेफिनेट न्यूमरेटिव एडजेक्टिव। इसमें भी डेफिनेट नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा क्वांटिटेटिव की तरह है। इसमें होता है फ्यू, सेवरल, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको थोड़ी सी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे वोकैबुलरी तो पता चल जाएगा। फ्यू, सेवरल, ऑल या नो। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर फ्यू मैन, आई सॉ सेवरल हॉर्सेस, मैंने कुछ या कई घोड़े देखे, कई घोड़े देखे। सम का मतलब होता है कुछ, तो all of them या all the people। there was no garbage in the tin, तो garbage भी एक नाउन है, एक तरीके का वस्तु है। तो ये होते हैं इंडेफिनेट, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये एग्जाम्पल इनके मैंने दे दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरेटिव एडजेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब होता है हर एक, जैसे कि क्लास में टीचर ने कहा हर एक बच्चा एक काम करके लाएगा। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरेटिव एडजेक्टिव, ये जगह कम थी फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मैं एक बड़े बोर्ड पे बनाऊंगा तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया शॉर्ट फॉर्म में। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ मैंने, रेफर्स टू ईच एंड एवरीवन। रेफर का मतलब है उन लोगों के लिए, जैसे क्लास में 30 बच्चे और मैम सबसे कह रही हैं कि ईच वन ऑफ यू इज सपोज टू डू दिस थिंग, तुम में से हर कोई ये काम करेगा। तो इसी के एग्जाम्पल हैं एवरीवन, ईच वन, एनीवन, ईदर वन। और ईदर वन आप कहेंगे कि जैसे मैं कहता हूँ कि ईदर वन ऑफ यू, ईदर यू और यू गो एंड डू दैट थिंग, तुम में से या तो तुम या तुम ये जाके काम करो। या और कहता हूँ, जैसे और का इस्तेमाल ऐसे हो सकता है कि व्हाट डू यू वांट टू ईट, मैंगो और एप्पल, तो यहाँ पे मैंने इसलिए और लिखा है। तो फ्रेंड्स हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, आगे चल के डिटरमाइनर्स वगैरह भी हम करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, डीप सब्जेक्ट है, इसमें कई जगह चीज़ें एक जैसी लगती हैं। तो मैं इस तरीके से समझाऊंगा, लेकिन कि आपको आगे चल के कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपकी तैयारी अपनी तरफ से पूरी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। तो इसके बाद आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आपको नाम से पता चल जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे भाई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा, मतलब दिखाया जा रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दे पॉइंट आउट अ नाउन, वो नाउन के बारे में बताते हैं कि ये है वो। तो इसमें आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल दिस कार, दैट हाउस, दी शूज़ या दो शूज़, नाउन से पहले ये आते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आगे आने वाली उसमें क्लासेस में प्रोनाउन आपको पढ़ाऊँगा मैं। प्रोनाउन 9 तरीके के होते हैं, उनमें से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब डिफरेंस क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। यहाँ पे नाउन से पहले दिस आएगा, जैसे कि दिस कार इज हिज। इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो दिस कार इज योगेश, या द कार पार्क बिहाइंड द हाउस इज हिज। तो
हिज अलग हो गया, यहाँ पे नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, ये डिफरेंस है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमारा अगला है। इंटेरोगेटिव से आपको पता चल गया होगा, इंटेरोगेशन आपने वर्ड कई बार सुना होगा। इंटेरोगेशन, इसमें सवाल पूछे जाते हैं, नाउन्स के साथ ये यूज़ होता है टू आस्क क्वेश्चंस, जैसे व्हाट, हु, विच, हुम, हुज। तो ऐसे ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। आगे आने वाली क्लास में मैं जब दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी वही है, दीज कम्स बिफोर द नाउन, ये नाउन से पहले आते हैं, तो इनसे आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। ये मैंने इसीलिए यहाँ नीचे लिखा है। एक मैंने चलिए इसका आगे एग्जांपल देंगे। तो इंटेरोगेटिव में आते हैं व्हाट, हु, विच, ये इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इंटेरोगेशन में पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके से व्हाट, हु, विच, हुम। जैसे व्हाट फ्रूट इज दिस, ये कौन सा फल है, ये इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव का मतलब होता है, ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो पोजेशन दिखाते हैं। पोजेशन मतलब ओनरशिप, ये चीज़ किसी से रिलेटेड है, जैसे कि माई, आर, हिज, हर, योर, दे। अब आप कहेंगे प्रोनाउन भी होते हैं, डिटरमाइनर्स भी होते हैं, तो मैं आपको एक डिफरेंस, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा, मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस इज हिज कार। अब यहाँ पे हिज आया नाउन से पहले, जो मैंने तभी कुछ सेकंड्स पहले एक एग्जांपल ऊपर दिया था, दिस इज हिज कार, तो ये यहाँ पे हिज आया, ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर मैं ये कहता हूँ दिस द कार पार्क देयर इज हिज, ये हो गया प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, नाउन से पहले हिज आ रहा है, तो ये होगा पोजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे बाद में आया है, यहाँ पे नाउन को रिप्लेस किया। मैं ये भी कह सकता हूँ द कार पार्क देयर इज राम्स, अपोस्ट्रोफी एस के साथ, तो यहाँ पे नाम को रिप्लेस कर दिया है प्रोनाउन ने, तो ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन, ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद फ्रेंड एक हमारा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव वो होता है वेयर नाउन एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, जहाँ पे नाउन खुद एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव बॉट अ जर्मन कार, अब यहाँ पे कार नाउन है, अब जर्मन यानी कि जर्मनी की, अब जर्मनी खुद एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे एक नाउन खुद, अब जर्मन एक तरीके से मैं कंट्री का नाम भी यूज़ हो रहा है और एक तरीके से मैं उसका रेफरेंस भी दे रहा हूँ, तो हुआ हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जर्मन प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। आई हैव एन इटालियन बाइक, तो यहाँ पे इटालियन जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एडजेक्टिव्स का था। आगे आने वाली वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही प्रोनाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, ये सब मैं पढ़ाऊँगा, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दिया है, तो थोड़ा आपके लिए भी समझने में आसान हो जाएगा। तो पहले नाउन भी देखिएगा वीडियो, और ये एडजेक्टिव की वीडियो है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे भेजिएगा। ज़्यादा कंपैरिजन मैंने सेंटेंसेस में इसलिए नहीं लिखे हैं, क्योंकि जब मैं प्रोनाउन वगैरह की बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जब मैं कंपेयर करूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फ़र्क है। और डिटरमाइनर्स की भी जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसको देखिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।